अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा वीकेंड है और मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। तो आज हमें अपनी एसी की भी फ़िटिंग करनी है। बेडरूम की एसी हमारी ख़राब हो गई है। हस्बैंड थर्सडे गए थे सेकेंड हैंड मार्केट, वहाँ से उन्होंने एसी चेक करके आए हैं और उन्हें पसंद भी आ गया है। बिल पेमेंट भी हो गई है। वो लोग आएंगे 4 o'clock, तो अभी हो रहे हैं 1 o'clock। तो मैं अभी अपना फटाफट से बिरयानी बना दूँगी और इसके बाद हम लंच करेंगे। लंच के बाद वो ऐसी फ़िटिंग करेंगे। तो इसके आगे की जो भी अपडेट है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिरयानी मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ और बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ। बस मैंने 1 किलो चिकन लिए हैं, उसमें मैंने 2 टीस्पून चिली पाउडर ऐड किया है। गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी इसमें ऐड की है। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक मैं हमेशा अपने हाथ से डालती हूँ, मुझे अंदाज़ा होता है कि इतना नमक इसके लिए काफ़ी है। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। और फिर इसके बाद मैं 8 to 10 पीस जो है ग्रीन चिल्ली को मैं ग्राइंड करके इसके अंदर मैं ऐड करके और इसमें दही लगा दूँगी और इसकी यखनी को मैं 1 घंटे तक रख दूँगी। तो ड्राई मसाले मैंने अच्छे से मिक्स करके इसे मैं हाफ़ एन आवर तक मैं रख चुकी थी। और इसके बाद मैं इसमें जो है ना हरा धनिया और पुदीना मैं ये ऐड कर दूँगी। 1.5 किलो मैं राइस लूँगी, 1 kg ये हमारी चिकन है। और इसमें थोड़ा सा खुशबू के लिए मैं थोड़ा सा, पहले तो मैं गरम मसाला ऐड कर चुकी थी, थोड़ी सी मैं और इलायची पाउडर भी मैं ऐड कर रही हूँ। और नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी दही, ये 2 पैक मैं इसमें ऐड कर दूँगी। दही ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद अच्छा हम इसे मिक्स करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे लेमन। लेमन मेरे पास बड़ा है इसलिए मैं 1 ऐड कर रही हूँ, ये वाला। अगर आपके पास छोटे हैं तो इसमें 3 लेमन आप ऐड करिए। ये अच्छे से मैं अपना हैंड वॉश कर चुकी हूँ। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिल्ली, जो कि मैंने मोटी मोटी इसे ग्राइंड की है बारीक। और ये देखिएगा इतनी मोटी मैंने इसे ग्राइंड की है। चॉपर है तो चॉपर में कर ले, मेरा चॉपर लास्ट टाइम गिरकर उसका जो ढक्कन है वो टूट गया है। तो बस अभी हम इसे अच्छा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आप इस टाइम पर नमक भी चख लें, मिर्ची भी चख लें। और फिर अगर कुछ कमी आपको लगती है तो आप उसमें ऐड करके इसे और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। और तब तक मैं इसमें हाफ़ kg जो ऑनियन है उसे मैं तेल में फ्राई करके ब्राउन कर लूँगी। और 1.5 kg मैं राइस ले रही हूँ, उसे भी मैं पानी में सोक करके रख दूँगी 1 घंटे के लिए। तो ये हमारी अखनी अभी रेडी है। तो अभी हम दूसरे काम कर लेते हैं। अच्छा जी, 1 घंटा हो गया है और मैं एक साइड पर अदन रखी हूँ, दूसरे साइड पर मैं अखनी रख चुकी हूँ। और अदन में मैंने ऐड किए हैं ग्रीन चिल्ली और ड्राई लेमन पीस है, बे लीफ है और शाज़ीरा है, लौंग, इलायची, पत्ता और थोड़ा सा ऑयल। बस इसे मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा मैं इसमें जो चावल हमने सोक करके रखे हुए हैं वो चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम उस चावल को 50% तक पका लेंगे, क्योंकि मेरे चावल थोड़े नए हैं। और इसके बाद जैसे अखनी रेडी होगी तो फिर हम इसके लेयर लगाएंगे और दम पर रख देंगे। अच्छा, एक बात ये हुई कि जो मेरी ऑनियन है वो थोड़ी सी कच्ची ऑनियन थी, तो अच्छे से वो गोल्डन फ्राई नहीं हो रही थी। तो ये इस तरह से कुछ फ्राई हुई तो कोई बात नहीं, मैं अभी इसे ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करके मैं इसे अखनी में मिक्स कर लूँगी। टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं होने वाला है। चावल जो है मेरे 50% बॉईल हो चुके हैं। मैं इसमें नमक ऐड करके चावल को मैं बॉईल करी थी। और यहाँ पर मेरी अखनी भी रेडी हो चुकी है। और एक साइड पर मैं गरम दूध में केसर डालकर रखी हूँ। बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। दम पर मैं रख रही हूँ। 10 मिनट हाई फ्लेम पर रखूँगी और 5 मिनट मैं लो फ्लेम पर रखकर इसे दम दे दूँगी। इसके बाद हम अपना लंच करेंगे।
बेडरूम की एसी की फ़िटिंग है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर कार में बैठूँगी। और हमारी जो कार की पार्किंग थी बहुत दूर थी, तो मैंने अमान से कहकर अपने कार को अपने घर के क़रीब में मंगवा लिया है। और मैं जब तक हमारे बेडरूम की एसी की फ़िटिंग होगी तब तक मैं इसी कार में बैठी रहूँगी। ब्लॉग को पूरी एंड तक देखिएगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बस मैं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ बैठी रहूँगी जब तक हमारे बेडरूम की एसी की फ़िटिंग होगी। यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैं कार में क्यों बैठ रही हूँ। अच्छा, कार में बैठने का एक रीज़न है क्योंकि जो मेरा फ़्लैट है वो 1 BHK का फ़्लैट है। तो अभी हमारी जो एसी ख़राब हुई वो बेडरूम की हुई है और मैं हॉल में नहीं बैठ सकती क्योंकि एसी वाले आएंगे और उसी हॉल से अंदर बाहर वो आ जाएंगे और जो भी काम है वो बैठकर हॉल में करेंगे। तो इस वजह से मैं यहाँ पर कार में आ गई हूँ और मैं कार में बैठूँगी। लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं यहाँ पर क़रीब में फैमिली पार्क है, वहाँ पर बच्चों को लेकर जाओ, पर मेरा जाने का मन नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। और इसके साथ ही फिर 5 से 10 मिनट बाद एसी वाले अपनी एसी लेकर आ गए हैं। इन्होंने स्प्लिट एसी लाए हैं और ये सेकंड हैंड मार्केट से हमने लिया है और इसका जो प्राइस था 1300 SR की है। और ये है वो एसी। और हम स्प्लिट एसी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो बेडरूम की एसी है वो हमारी विंडो एसी है और वो डक के अंदर फिट है। इस वजह से बार बार ये एसी ख़राब हो रही थी, तो इन्होंने हमें बताया कि आप जो है इस दफ़ा स्प्लिट एसी लगा लें और विंडो एसी को निकाल दें। तो एसी हम यहाँ लगाएंगे। अमान यही बता रहे हैं कि एसी हमें किस साइड पर लगाना है, तो बस हमें एसी इसी वॉल पर लगाना है। तो फिर आगे की अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैं अभी नीचे हूँ। जो भी वीडियो बना रहे हैं अभी अमान बना रहे हैं। तो जी, ये मेरा बेडरूम है और बेडरूम का हाल बहुत ही ज़्यादा इस वक्त बुरा है। ऐसा उनको समझ में आएगा, जहाँ कहीं भी उन्हें सामान रखना होगा वो वहाँ पर रखेंगे। तो अभी हमारी यहाँ से विंडो एसी हम निकाल रहे हैं और ये डग है, आप देख सकते हैं कितना डार्क डग है, उसमें थोड़ी सी भी एयर पास नहीं हो रही है। तो इस वजह से हम ये एसी को यहाँ से निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो भाई साहब है ये चेक कर रहे थे, तो इन्होंने हमें बताया कि बेडरूम में स्प्लिट एसी फ़िट नहीं होगी क्योंकि जो डग है ऊपर से पूरा पैक है। तो बस हम परेशान हो गए कि अब हम क्या करें। फिर हमने सोचा कि हम जो है हॉल की एसी बेडरूम में लगा देंगे और फिर जो स्प्लिट एसी अभी हमने ली है उस एसी को हम हॉल में लगा देंगे क्योंकि वो भाई साहब कह रहे थे ये बहुत अच्छी एसी है। तो इस वजह से हमने फिर डिसाइड किया कि हम इस एसी को अपने हॉल में लगा देंगे क्योंकि बच्चे ज़्यादा टाइम हॉल में ही गुजारते हैं। तो बस फिर हॉल की एसी हम निकाल चुके थे और इस एसी को हम बेडरूम में लगा दिए थे और फिर यहाँ पर अभी स्प्लिट एसी की फ़िटिंग हो रही है। तो इसके बाद हमारी हॉल की एसी फ़िट हो गई थी बेडरूम में और बेडरूम की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। मुझे बहुत ही इसके ऊपर जो है 2-3 दिन मेहनत करनी पड़ी इसकी क्लीनिंग के लिए क्योंकि ये जो डक था बहुत ही पुराना, यहाँ पर एक लॉक भी लगा हुआ था। उन्होंने उसे खोला तो सारा यहाँ पर कबूतर वगैरह बहुत ज़्यादा गंदगी थी, तो बहुत डस्ट आ गई थी। तो मुझे इस बेडरूम को साफ़ करने में, क्लीन करने में और ये तमाम फर्नीचर को हटाने में कम से कम 1 हफ़्ता निकल गया था। काफ़ी टाइम से ये टेक्नीशियंस यहाँ पर काम कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि हम जाकर इन सब के लिए, हमारे लिए सैंडविच ला लें और जूस घर पर रखा हुआ था। तो बस मैं और अमान गए और फिर वहाँ से हमने सैंडविच लिया। सैंडविच लेने के बाद मेरे जो पहला चैनल है रबिया ट्यूटोरियल, उस पर मेरी पेमेंट भी आज ही आ गई थी। तो हमने सोचा कि यहीं पर क़रीब पर बैंक है तो वहाँ से हम अपना कैश विड्रॉ करा लेते हैं और फिर कैश विड्रॉ कराकर हम अपने घर जाएंगे। तो बस अमान गए थे और फिर वहाँ से उन्होंने कैश विड्रॉ किया है और फिर हम जैसे ही घर पहुँचे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एसी ऑन थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी एसी हमें मिली थी। लेकिन 2 दिन बाद हमें एक सरप्राइज़ मिला। सरप्राइज़ ये था कि जो एसी की कूलिंग थी सारी फिनिश हो गई थी और एसी बिल्कुल गर्म हवा दे रही थी। वजह क्या थी ये तो हमें पता नहीं था, लेकिन हम परेशान थे ऐसा क्यों। इसके बाद फिर जब अमान गए ऊपर टेरेस पर और वहाँ पर जाकर चेक करे तो वहाँ पर पता ये चला कि वहाँ पर ऊपर टेरेस पर सारे बैचलर्स रहते हैं, तो उन्हें अपने कपड़े सुखाना था तार पर। और जो ये एसी का
कंप्रेसर था वो उसी साइड पर था। तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी कपड़े सुखाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उस कंप्रेसर को एकदम से मूव कर दिया दीवार के साइड पर। पता नहीं किस तरह से उन्होंने किया, वहाँ से सारी गैस लीक हो गई। तो ये है एसी का कंप्रेसर और यहाँ पर वो लोग कपड़े सुखा रहे थे। तो बस फिर क्या था, फिर हमने मैकेनिक को बुलाया और फिर इसके बाद इसमें मैकेनिक ने फिर से दोबारा गैस फिल की और इस गैस फिल करने के लिए उन लोगों ने 250 रियाल चार्ज किया। इसके बाद फिर 2 दिन हमारी एसी चली। फिर नेक्स्ट डे फिर यही प्रॉब्लम हुआ। तो फिर हम सोचे कि इसमें शायद कहीं से गैस लीकेज का प्रॉब्लम है। तो फिर से हमने मैकेनिक को बुलवाया और मैकेनिक यहाँ पर चेक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गैस इसमें प्रॉपर है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस इसका अभी इस वक्त कंप्रेसर जल गया है, यानी कंप्रेसर ख़राब हो गया है। तो आपको अभी दूसरी एसी लेनी पड़ेगी। ये एसी आपको बिल्कुल फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो अभी आप सर्विस कराएंगे बहुत ज़्यादा इस पर चार्ज करना होगा। तो फिर हमने यही सोचा कि अब बेकार में अब फिर इस पर हम इतना पैसा लगाने से तो बेस्ट है कि हम अपने लिए एक नई स्प्लिट एसी ही ख़रीद लें, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और हम इस एसी को अभी निकाल रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।